ظاہری بات ہے डिस्टिंक्शन करते हैं कि वो दीन अल हक नहीं है और ये हक का दीन है, तो ये डिस्टिंक्शन हो सकती है, मगर ये डिस्टिंक्शन नहीं है कि उनके लिए मजहब इस्तेमाल किया जाए और हमारे लिए इस्लाम के लिए सिर्फ दीन इस्तेमाल किया जाए। ये फरमाइए कि दूसरी बात जो हम बचपन से बड़े जोर और शोर से सुनते आए, और मैंने खुद जाती तौर पे इस पे कई मजामीन लिखे हैं। जब भी हम बचपन में मजमून लिखा करते थे इस्लामिक स्टडीज के लिए, तो ये हमारा फेवरेट टॉपिक होता था, सबसे हमें आसान भी लगता था, और इस पे हम बड़ी रवानी से लिखा करते थे। वो ये था कि इस्लाम एक मुकम्मल ज़ाब्ता हयात है। इसमें एक पॉलिटिकल सिस्टम भी है, इसमें एक इकोनॉमिक सिस्टम भी है, इसमें एक फैमिली सिस्टम भी है, इसमें एक सोशल सिस्टम भी है। मतलब है कि ये तमाम चीज़ों के हवाले से जवाब देता है। इवन कि हमने ये देखा कि कुछ ऐसे थिंकर स्कॉलर्स भी हैं जो कि कहते हैं कि कुरान की रोशनी में हम साइंसी अलूम भी जान सकते हैं, या कम से कम हम साइंटिफिक जो फैक्ट्स हैं उनको समझने की कोशिश कर सकते हैं। सो तो इस पे जरा रोशनी डालिए, क्योंकि मैंने कुरान को वैसे तो कई दफा पढ़ा, मगर रिसेंटली पिछले हफ्ते मैंने बैठ के दोबारा से कवर टू कवर दोबारा से पढ़ा तर्जमे में। यही तलाश कर रहा था मैं कि कुरान में कोई जिक्र है। हदीस तो आपको पता है उसकी कई किताबें हैं और काफी ज्यादा है उसके मुकाबले में, तो मैं उसका तो मुकम्मल तजिया नहीं कर सका। तो क्या कुरान और हदीस में ये कहीं फिक्रा है कि इस्लाम एक मुकम्मल ज़ाब्ता हयात है? जी, सबसे पहले तो आपको मुबारकबाद कि आपने कुरान मजीद का मुताला किया है, क्योंकि आप जैसे लोग जो औखे औखे सवाल उठाते हैं उनके बारे में आम तौर पे मुसलमानों को यही ख्याल है कि उनको कुरान मजीद वगैरह से पढ़ने की कोई तौफ़ीक नहीं होती। तो बड़ी अच्छी बात है कि आप कुरान मजीद पढ़ते हैं, और लोगों के लिए भी इसमें बड़ा पैगाम है कि जब कोई सवाल उठाता है तो उसका ये मतलब नहीं होता कि वो कोई मज़हब से नफ़रत की जगह पे खड़ा हुआ है या मज़हब को ख़त्म करना चाहता है, बल्कि वो दीन को समझने के एक सफ़र का आगाज़ करता है। उसमें उसके सवालात भी हो सकते हैं, तशकीक भी हो सकती है, कोई न किसी पहलू पे तनकीद भी हो सकती है। जहाँ तक आपके सवाल का ताल्लुक़ है, तो देखिए हमारे यहाँ बहुत सारे जुमले बोले जाते हैं एक कॉन्टेक्स्ट के अंदर रख के। आप उस कॉन्टेक्स्ट से उन जुमलों को उठाकर उससे जब कानून अख़ज़ करेंगे तो उससे बड़े मसाइल पैदा हो जाते हैं। मसलन इसी जुमले को आप ले लें, इस्लाम एक मुकम्मल ज़ाब्ता हयात है। इसको अगर मैं एक सादा अंदाज़ में किसी मुसलमान के सामने पेश करूं और मैं उसको ये कहूं कि देखो इस्लाम का मकसद है तज़किया, पाकीज़गी, तुम्हारी प्यूरिफिकेशन, वो तुम्हें आखिरत में कामयाब करना चाहता है, इसलिए तुम्हें दुनिया में भेजा गया है, दुनिया एक इम्तिहान है, इस इम्तिहान में जो जो तुम्हें सवालात पेश आएंगे जिनका ताल्लुक़ आखिरत की निजात से होगा या जो दीन का मकसद है उससे होगा, जिसमें वो तुम्हें प्योरीफाई करना चाहता है, तो बेफिक्र रहो। ये नहीं होगा कि दीन तुम्हारा हाथ छोड़ के तुम्हें अलटप किसी पगडंडियों पे गुमराह होने के लिए छोड़ देगा, नहीं, बल्कि उसने बड़े रहनुमा, बड़े वाज़े उसूल दिए हैं, और इस मामले में वो एक मुकम्मल ज़ाब्ता रखता है, उसके अंदर एक पूरा लाइफ कंडक्ट बयान हो गया है, तुम्हें वो कहीं तन्हा नहीं छोड़ेगा। अब इस तरह से अगर मैं बात करूँ तो इसमें कोई मसला नहीं है, ये दीन के बिल्कुल ऐन मुताबिक है। कुरान मजीद का मुताला करें, हदीसों का मुताला करें, सब कुछ यही कह रहे हैं कि भाई ये नेकी और बदी, इखलाकी और बद इखलाकी में एक सीधा राह तुम्हें देता है, एक पूरा का पूरा कोड देता है, एक शरीयत देता है, कानून देता है। जिन मामलात में तुम्हें इस्तराब था उसके अंदर फैसला कुन जगह पे लाकर खड़ा कर देता है। वो ये बताता है हलाल बैन है, हराम बैन है, बैना मुश्तबिहात हैं। उसके अंदर कहीं पर कोई शुबह था तो उसने शरीयत और कानून भी दिया। लेकिन आप इससे आगे बढ़ के इसी जुमले को एक दूसरी कॉनिटेशन में इस्तेमाल करें, और वो ये हो कि दुनिया के अंदर मैं जीता हूँ, जीने के बहुत सारे तकाज़े हैं। मसलन मुझे एक हेल्थ सिस्टम चाहिए, मुझे एक टैक्सेशन का निज़ाम चाहिए, मुझे एक इकनॉमिक सिस्टम चाहिए, मुझे एक पॉलिटिकल सेटअप चाहिए, मुझे अपनी ज़िंदगी के अंदर एक पूरा का पूरा कानून और पीनल लॉ और कोर्ट का सिस्टम चाहिए। तो इसके मुकाबले में अब आप ये जुमला कहें कि इस्लाम तुझे एक मुकम्मल ज़ाब्ते हयात है, ज़िंदगी के हर शोबे में जो कुछ आपको सिस्टम रिक्वायर्ड है वो देता है, तो ये जुमला सर तसर गलत होगा। दीन ने ये दावा कहीं भी नहीं किया, बल्कि दीन ने ये दावा किया है कि वो आपको इखलाकी उसूली तालीमात देता है, और वो उसूली तालीमात इखलाक पर मबनी हैं। इस लिहाज से अगर आप देखें तो ये जुमला बिल्कुल गलत हो जाएगा। और गलत कैसे होगा? मैं आपके सामने रखूँगा टैक्सेशन के लॉस, मैं आपके सामने रखूँगा पॉलिटिकल साइंस की पूरी किताबें, और आप उसके जवाब में लाकर मेरे सामने कुछ 2-4 आयतें रखेंगे, 1-2 हदीसें रखेंगे, कुछ सहाबा के आसार रखेंगे, और उसके नतीजे में एक मंतकी तौर पर मुरतब की हुई फ़िक्र रख देंगे, और आप कहेंगे कि देखो ये है इस्लाम का पॉलिटिकल सिस्टम। ये इस्लाम का पॉलिटिकल सिस्टम नहीं है। इस्लाम ने कोई पॉलिटिकल सिस्टम नहीं दिया, इस्लाम ने कोई इकनॉमिक सिस्टम नहीं दिया, इस्लाम ने प्रिंसिपल्स दिए हैं, इस्लाम ने आपको गाइडलाइन दी है। मिसाल से समझ लेते हैं इस बात को। आप देखिए पॉलिटिकल शरिया है या पॉलिटिक्स के मामले में जो दीन का कानून है, आप उसको पढ़ें कुरान मजीद में, चंद बातें अस्लुल उसूल के तौर पे कुरान ने बताई, और वो क्या है? मोरालिटी पे मबनी बातें।
اللہ کی اطاعت کرو، پیغمبر کی اطاعت کرو، اور اولو الامر منکم، جن کو تمہارا رہنما مقتدی بنا دیا گیا ہے ان کی اطاعت بھی تم پر لازم ہے۔ یہ ایک اخلاقی اصول کی طرف نشاندہی کی ہے، اس لیے کہ وہ ذمہ داری کے منصب پر فائز ہیں اور میں نے ان کی اس حیثیت کو ماننا ہے، وہ غلط بھی ہوں گے تو ماننا ہے، اختلاف بھی کرنا ہے۔ اب یہاں کیا بیان کیا دین نے؟ اصول، پرنسپل، پروٹوکول۔ آگے بڑھیے، دین نے یہ بتایا کہ جس وقت تمہیں حکمران بنا دیا جائے تو عدل اور انصاف کے ساتھ معاملہ کرو، اور امانتیں اور ذمہ داریاں ان کو سونپو جو ایماندار لوگ ہیں۔ اب یہاں پر کہیں نہیں بتایا گیا جی آپ کا کیبنٹ سسٹم کیا ہونا چاہیے، یا مثال کے طور پہ پارلیمنٹری ڈیموکریسی ہونی چاہیے یا صدارتی نظام ہونا چاہیے، کچھ بھی نہیں بتایا گیا، ایک اصولی ہدایت دی گئی۔ اس کے بعد آگے آئیے، قرآن مجید نے کہا امرہم شورا بینہم، بھائی تمہارا جو نظم اجتماعی ہے وہ ایسا نہیں ہوگا کہ ایک شخص بندوق کے زور پہ، طاقت کے زور پہ طاقت کر کے آگے تمہارے سر پہ بیٹھ جائے، ایک شخص دعویٰ کرے کہ مجھے تو اللہ نے مقرر کر دیا، نہیں، لوگوں کی رائے پر مشتمل ہوگا۔ اصول بیان کر دیا، رائے کیسے دینی ہے، رائے کب لینی ہے، 4 سال بعد الیکشن کرنے ہیں، 8 سال بعد الیکشن کرنے ہیں، اس میں متناسب نمائندگی کا نظام لینا ہے، اس کے اندر بی ڈی سسٹم کو لے کے آنا ہے، اس کے اندر امریکہ میں جیسے صدارتی انتخاب ہوتا ہے یہ لے کے آنا ہے، اس کے اندر پرسنل ووٹنگ ہونی ہے، اس کے اندر پرائمری سیکنڈری الیکشنز ہونے ہیں، یہ کچھ نہیں بتایا، یہ سب کا سب انسان کرتا ہے۔ جس وقت لوگ یہ دعویٰ کرتے ہیں نا کہ دین ان معاملات میں مداخلت کرتا ہے تو ان کو یہ سوچنا چاہیے کہ وہ انسان کی بے توقیری کر رہے ہوتے ہیں، اسی خدا کے بنائے ہوئے انسان کی۔ یہ جو کچھ میں کہہ رہا ہوں یہ بھی اللہ کی دی ہوئی صلاحیت ہے، پوٹینشیل، جس کی بنیاد پر میں کہہ رہا ہوتا ہوں کہ بھی سماج کو اس وقت اس سسٹم کی ضرورت ہے۔ تو یہ دین اور انسان کو الگ نہیں کرتے آپ۔ ہم جب یہ کہتے ہیں کہ اللہ نے اس معاملے میں انسان کی عقل پہ یہ چیز چھوڑ دی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان بھی اللہ نے بنایا ہے، اس کو یہ صلاحیت دی ہے، وہ اپنے حالات، اپنے واقعات، اپنے عرف، اپنے تمدن، اپنے زمانے کی حرکیات کے لحاظ سے تبدیلی کرتا رہتا ہے۔ تو یہ بالکل بے بنیاد بات ہے کہ مذہب پورا کا پورا کوئی سسٹم دیتا ہے، جب آپ جواب میں پوچھیں نا سسٹم کہاں ہے تو وہ فقہا کی کتابیں نکال کے آپ کو دکھا دیتے ہیں کہ دیکھو اس کے اندر تو فلاں فلاں فقیہ نے یہ کہا تھا، اور وہ فقیہ نے چونکہ صحابہ سے سنا تھا اور صحابہ رسول اللہ کے دور میں تھے۔ میں آپ کو اس کی ادنا سی مثال دیتا ہوں، مثلا آپ پوچھیں نا ان سے اکنامک سسٹم